नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो हम लोग पढ़ रहे हैं पर्यावरण इस टॉपिक में, इस मतलब क्या कहते हैं रिदम में। पर्यावरण कंटिन्यू हमारा आज चौथा या पांचवा लेक्चर होगा। पिछली क्लास में हमने बताया भी था कि आज हम लोग वन की बात करेंगे। वन में हमने कहा था कि वनोन्मूलन पढ़ा देंगे आपको, और सबसे इम्पॉर्टेंट भारत वन स्थिति रिपोर्ट जो 2019 की आई हुई है, वन से संबंधित डाटा एग्जाम्स में आते हैं, तो उसको भी एक बार देख लीजिएगा। कोशिश करेंगे कि जो चीज़ें क्वेश्चन एग्जाम में आती हैं वो आपको हम यहीं पे कवर करा दें, ठीक है। तो पर्यावरण में हम क्या देख रहे हैं, पहले वन उन्मूलन ऐसे लिखते हैं, वनोन्मूलन। और दूसरा टॉपिक हम देखेंगे भारत वन स्थिति रिपोर्ट। इसको बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन। इसको बोलते हैं ISFR, ब्रैकेट में ISFR लिख लेना, ठीक है। ठीक है, फिर देखो, सबसे पहले हमारा जो थीम है समझने वाला, जिसपे हम लोग काम करने का प्रयास करते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता बनता है हमारे दिमाग में, ये है क्या, वनोन्मूलन है क्या, इसका प्रभाव क्या है, इसके कारण क्या हैं, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे और इसके कारण से होता क्या है और इसका प्रभाव क्या है, ठीक है। इसके बाद हम इसी से रिलेटेड बात करेंगे डिफॉरेस्टेशन की, और डिफॉरेस्टेशन की बात कर रहे हैं, सॉरी। इसके बाद हम डेजर्टिफिकेशन की बात करेंगे, उसके प्रभाव क्या है, उसके कारण क्या है, उसकी बात करेंगे। तो ऐसे धीरे धीरे सर्कल चलता रहेगा। ये सब किस में आ रहा है, अब हम क्या कहते हैं पारितंत्र से हटके वन आ गए हैं, वन स्थिति में आ गए हैं। तो ये वन का टॉपिक 2-3 दिन चलेगा। उसके बाद फिर जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, जैसे बायोडाइवर्सिटी हो गई, हम उसको कवर करेंगे। फिर डेंजर्ड इंडेंजर्ड स्पीसीज़ के बारे में पढ़ेंगे। बस वो पढ़ेंगे जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, और आपको 10 से 15 दिन में लगभग एग्जाम होने वाले हैं BO के। तो उनकी डिमांड थी कि सर कुछ पर्यावरण में ऐसा बता दीजिए कि मेरे क्वेश्चन गलत कभी ना हो। तो कोशिश हमारा ये है कि हम बता दें उनको, उनके क्वेश्चंस गलत ना हो। जैसे कि अगर हम इसकी बात करें तो अभी क्वेश्चन को लेके चल रहे हैं, PCS और UPSC क्वेश्चन को मिला के इसकी परिभाषा बनाई जा सकती है, ठीक है। तो उनके क्वेश्चंस को उठा के हमने यहाँ रख लिया 4-5 टॉपिक में, कि मतलब इसकी परिभाषा क्या होती है। और एग्जाम में आया था कि निम्न में से वनोन्मूलन के कारण है, या फिर वनोन्मूलन है, उसमें से 4-5 पॉइंट दिया हुआ था। उसमें से आपको दिमाग भी नहीं लगा सकते हो कि इसका मतलब ये है कि नहीं है। तो जैसे इसमें क्या क्या शामिल है, पहला नंबर तो नाम से स्पष्ट है, वन उन्मूलन का मतलब वनों की कटाई हो रही है, ठीक है। पहला लिख लेना इसकी परिभाषा में, वनों की कटाई। अब देखो, वनों की कटाई के बाद सिर्फ कटाई ही नहीं, पेड़ों का गिरना भी शामिल है इसकी परिभाषा में। पेड़ों का गिरना भी शामिल है। पेड़ों का गिरना के साथ साथ जंगल की सफाई है, मवेशियों का चरना है, ठीक है। तीसरे में आ गया जंगल की सफाई है। चौथे में मवेशियों का चरना। ये तो हो गया PCS का क्वेश्चन, ठीक है। एक ऐसा पॉइंट आया था IS के एग्जाम में, पहले का 3-4 साल पहले 14 या 15 का क्वेश्चन उठा के देख रहे थे। इसमें था कि वनोन्मूलन में नए पेड़ों के साथ छेड़छाड़ शामिल है कि नहीं। लोग तुरंत गलत करके आएंगे कि नए पेड़ों के साथ छेड़छाड़ कहाँ से शामिल होगा। तो ये भी नोट करना, वनोन्मूलन में ये भी शामिल हो गया है, नए पेड़ों के साथ छेड़छाड़, ठीक है। आप लिख सकते हो वनों से संबंधित ऐसी गतिविधियां जिनमें ये कंडीशंस होती है, उसको क्या कहते हैं, वनोन्मूलन कहते हैं। बस इसकी परिभाषा बना लीजिए तो समझ में आ गया होगा ना कि वनोन्मूलन है क्या। अब देखिए इसके आगे, इसके कारण कौन कौन से हैं, थोड़ा सा समझ लीजिए आगे। डिफॉरेस्टेशन और क्या कहते हैं ये ISFR की रिपोर्ट पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं होगी। 2019 की बात करेंगे, ठीक है, जो भी लेटेस्ट है। तो ये भी मुझे बताने की ज़रूरत तो नहीं होगी, इतना दिन हमारे क्लास में पढ़ने के साथ साथ आपको समझ में तो आ ही हो गया होगा कि कारण इसके क्या हो सकते हैं। जैसे हम पढ़ा रहे थे कोरल रीफ वगैरह, उसमें भी हमने बताया था ना कि वन्य भूमि का, या फिर क्या कहते हैं किनारे तटीय भूमि का कृषि भूमि में परिवर्तित होने से उनका क्षय हो रहा है। यहाँ पे वन की बात कर रहे हैं, तो वन भूमि का अगर कृषि भूमि में परिवर्तन होगा तो क्या होगा, वन में डिग्रेडेशन होगा। तो कारण में लिख सकते हो, एक पॉइंट हो सकता है कि वन भूमि का कृषि भूमि में परिवर्तन। तो वनों की क्या होगी, वनों की कटाई होगी
और कृषि के लिए क्या कहते हैं, कृषि कार्य करेंगे तो क्या होगा, वन कम होगा, वन कम होगा तो क्या होगा, वनोन्मूलन हो जाएगा। दूसरा एक झूम खेती होती है, ठीक है, झूम खेती होती है, इसी को स्थानांतरित खेती कहते हैं, जिसको बोलते हैं स्लैश एंड बर्न। खेती करने के बाद वहाँ के डस्ट को जला के दूसरी जगह चले जाते हैं खेती करने के लिए। तो उससे क्या होता है, वहाँ पे भी पेड़ पौधे होते हैं, वनों का क्षय होता है। कहीं गए, कहीं जंगल है, वन है, वनों को काटे, फिर वहाँ पे खेती करना शुरू कर दे। तो इस तरह की खेती भी वनों के लिए काफ़ी नुकसानदायी है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हो जाती हैं जिसका काम तो थोड़ा सूक्ष्म सा है, जैसे जलावन की लकड़ी। गैसों पर निर्भर लोग नहीं रहेंगे, क्या कहते हैं, तो जाहिर सी बात जलावन की लकड़ी के लिए पेड़ों की कटाई करेंगे। और क्या हो सकता है, इंडस्ट्री में काम आती है, इसलिए औद्योगिक उपयोग के लिए भी क्या करते हैं, वन की कटाई कर रहे हैं। ये सब कारण हैं इनके। और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, जैसे स्वतः जो नेचुरल होती हैं, वनाग्नि हो गया और शहरीकरण हो गया, वनों को काट के लोगों के घर बनाए जा रहे हैं। तो ये सारी कंडीशंस जो है वनोन्मूलन के कारण हैं। लिख लीजिए, ये BCS का आया हुआ क्वेश्चन है। और ये वनाग्नि अग्नि शामिल नहीं था, इसको हमने जोड़ दिया कि आपको प्रॉब्लम ना हो। ये तो हमेशा आता है, पिछली बार के क्वेश्चन में आया था कि क्या आया था, वनोन्मूलन के कारण है। झूम खेती नहीं दिया था, बाकी ये सारे टॉपिक्स थे। जलावन की लकड़ी था, औद्योगिक था, शहरीकरण था, वनाग्नि नहीं था, ठीक है। तो अब आपको कभी गलती नहीं होगी। आजकल यूपी PCS और UPSC ऐसे ही क्वेश्चन बना रहा है। अगर वन पे क्वेश्चन BO के एग्जाम में या RO के क्वेश्चन में आएगा तो वन के डाटा से नहीं आएगा, इससे क्वेश्चन आएगा। जो असर्शन रीजन के क्वेश्चन बनते हैं कथन कारण के, निम्न में से कौन से सत्य हैं, निम्न में से कौन से असत्य हैं, तो वो क्वेश्चन कारण और प्रभाव से बनते हैं। अपने दिमाग में हमेशा बैठा लीजिएगा, ठीक है। प्रभाव में क्या हो सकता है, अब इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। अगर पेड़ों की कटाई होगी तो हमने पहले क्लास में ही बताया था, जो जहाँ पे हमने पारिस्थितिकी और पर्यावरण बताया था आप लोग को, कि अगर पेड़ों की कटाई होगी तो क्या होगा, मृदा अपरदन की समस्या आएगी। और मृदा अपरदन की समस्या से क्या होगा जानते हैं, बाढ़ होगी, बाढ़ में तेजी होगी। पेड़ों की कटाई से मृदा अपरदन की समस्या होगी, जिसमें बाढ़ में क्या होता है, वृद्धि होती है। आया हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के 2017 या 16 में क्वेश्चन आया हुआ था। एक तो इंपॉर्टेंट है, हर जगह हम लिखते जा रहे हैं, तो आप आंख बंद करके लिख सकते हो। हर बार मैं पूछता हूँ, इस बार मैंने नहीं पूछा। जलवायु परिवर्तन, ठीक है। और फिर इससे क्या होगा, प्रभाव क्या पड़ेगा, जैव विविधता में कमी आएगी। जैव विविधता में कमी क्यों आएगी भाई, जब पेड़ ही नहीं रहेंगे तो जीव जंतु कहाँ रहेंगे, जीव जंतु नहीं रहेंगे, उस पर आश्रित, तो क्या कहते हैं, जैव विविधता में अपने आप ह्रास होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वनोन्मूलन और उसके कारण और प्रभाव। अब दूसरा टॉपिक हमारा इसी के साथ भारत वन स्थिति रिपोर्ट की बात करते हैं, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से जो भी प्रतिभागी शामिल होने जा रहे हैं एग्जाम में, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये दूसरा टॉपिक। डाटा को तैयार करते हैं, लेकिन डाटा आता कहाँ, कौन कौन सा है, कहाँ से आता है, राज्यों के बारे में पूछता है, कहाँ से, कहाँ वनावरण ज़्यादा है, कहाँ वृक्षावरण ज़्यादा है, कहाँ पे कमी हुई है। तो ये सारी चीज़ें देख के जाइएगा एक बार, ठीक है। तो भारत वन स्थिति रिपोर्ट के बारे में आप लोग देखिए, हेडिंग डालिए इसको। जारी कौन करता है इसको, पहला क्वेश्चन आपसे यही बन जाएगा कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट को जारी कौन करता है। तो लोग आंख बंद करके मारते हैं तुक्का, क्या पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय जारी करता है। गलत है, इसके अंडर में संस्था काम करती है, भारतीय वन सर्वेक्षण, वो इसको जारी करती है, ठीक है। क्या आता है, भारतीय वन सर्वेक्षण। भारतीय वन सर्वेक्षण किसके अंतर्गत काम करता है, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा, ठीक है। ये चीज़ दिमाग में बैठा लेना, कई चीज़ें दी रहेंगी, उसमें ये भी रहेगा कि कौन जारी करता है। ये क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि हमारी कौन सी रिपोर्ट है, जो पीटी के फैक्ट बनेंगे हम वहीं कवर करते जा रहे हैं। एक क्वेश्चन हमारा इससे ये बन गया, दूसरा ये बन गया, तीसरा क्वेश्चन बन सकता है ये हमारी 16वीं रिपोर्ट है, ठीक है। पहली रिपोर्ट कब आई थी, पॉइंट 1987 में जब रिपोर्ट आई थी, उसके बाद से ये हर 2 वर्ष पे आना शुरू हो गई। अब जोड़ लीजिए, ये हमारी कौन सी रिपोर्ट हो सकती है, 16वीं रिपोर्ट हो सकती है। और इसका आकलन कैसे हैं, अध्ययन कैसे करते हैं, तो इसका डाटा रिसोर्स सेट 2 से करते हैं, ठीक है। क्या है ये रिसोर्स सेट 2, रिसोर्स सेट 2 से इसका परीक्षण करते हैं, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, ठीक है।
इसका रिसोर्स है 2 से परीक्षण किया गया। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाल ही में पर्यावरण वन स्थिति रिपोर्ट जारी की गई, इसका डाटा संकलन किया गया। किससे किया गया? याद रखना, इससे किया गया। अब थोड़ा सा भारत के बारे में देख लीजिए, इधर देख लीजिए, मिटाएंगे नहीं, कुछ लोग नोट कर रहे हैं, तो थोड़ा सा भारत के बारे में देख लीजिए। जैसे यूएन की रिपोर्ट आई है, यूएन रिपोर्ट में कहा गया है, उसमें विश्व के 10 देशों को शामिल किया गया है, उसमें भारत को 8वां स्थान दिया गया 10 में से। याद रखना, जो ये यूएन की रिपोर्ट आई है इसमें 10 देश शामिल हैं, इस 10 देश में भारत का स्थान 8वां है। और किन किन पैमाने को रखा जाता है यूएन की रिपोर्ट में वो भी देख लीजिए। इसमें घने वन आते हैं, मध्यम घने वन आते हैं, खुले वन आते हैं, और जो हम एक टॉपिक पढ़ा चुके हैं मैंग्रोव आता है, नोट कर लीजिएगा। घने वन भी आते हैं, मध्यम घने वन आते हैं, ठीक है, और क्या हो गया, खुले वन होते हैं, और मैंग्रोव हो गया। मैंग्रोव भी वन आता है, क्योंकि हम बात किसकी कर रहे थे उस दिन? पारितंत्र की बात कर रहे थे, पारिस्थितिक तंत्र की बात कर रहे थे, तो उसमें ये सारी चीज़ें भी आती हैं। तो इसको एकदम कंठस्थ कर लीजिएगा, ये हर टॉपिक से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा ही बनेगा, ठीक है। और देखिए, अभी जो हाल ही की रिपोर्ट आई है उसमें एक टॉपिक को मेंशन किया गया है, ये चीज़ मत भूलिएगा। उसमें टॉपिक को मेंशन किया गया जिसमें वनों के 16 प्रकार की बात की गई है, ठीक है। उस टॉपिक का नाम क्या है पूछा जा सकता है, ठीक है, उसको एकदम अच्छे से दिमाग में कंठस्थ कर लीजिएगा। वन एवं उसके प्रकार की जो रिपोर्ट जारी की गई, मतलब इसके अंतर्गत, ठीक है, रिपोर्ट जारी की गई, इसमें एक टॉपिक जोड़ा गया, क्या कहते हैं, वन के प्रकार एवं जैव विविधता। इस टॉपिक को जोड़ा गया है, वन के प्रकार एवं जैव विविधता, इस टॉपिक को इसमें जोड़ा गया। और जो इस टॉपिक को जोड़ा गया उसका नाम होता है चैंपियन एवं सेठ वर्गीकरण। उसमें वृक्षों की 16 प्रजातियां ऐड की गई। तो ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यूपीएससी में पूछ सकता है और पीसीएस में हो सकता है, पूछ सकता है। चैंपियन एवं सेठ वर्गीकरण, ठीक है, ये आईएसएफआर की रिपोर्ट में ही वन के प्रकार एवं जैव विविधता जो टॉपिक जोड़ा गया इसी में वृक्षों की 16 प्रजातियों के बारे में बताया गया और उनकी सुरक्षा करना, उनकी सुरक्षा कैसे की जाए, अपने आप में काफ़ी बड़ा टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा। वो हमें जानने की ज़रूरत नहीं है, वो सब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन मेंस के लिए हो जाता है, लिखने के लिए। अगर मेंस का भी क्वेश्चन आता है तो ऐसे बनेगा, वनोन्मूलन क्या है, इसके प्रभाव और कारण की चर्चा कीजिए, या फिर इससे रिलेटेड करके इस चीज़ को दे सकता है ना कि कहाँ डिग्रेडेशन हो रहा है, इसकी चर्चा करिए, फिर कारण और प्रभाव पूछ लिया। तो ज़रूरी सी बात नहीं है, पीटी के साथ साथ मेंस के भी क्वेश्चन आएंगे, यहीं से आएंगे, बाहर नहीं जाएंगे, ठीक है। तो हम बात करते हैं आगे, आईएसएफआर की जो रिपोर्ट आई है उसका जो डाटा है, जो एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ठीक है। जो डाटा एनालिसिस का क्वेश्चन होता है, जो डरते हैं जिससे आप लोग, वो यहाँ से पूछा जाता है, ठीक है। तो इसमें पहला नोट कर लीजिएगा, देश में वन और वृक्ष से आच्छादित क्षेत्र कितने % हैं। भारत देश में वृक्ष एवं वन से आच्छादित क्षेत्र, ठीक है, कितने % है, किसी को पता है कितने % है? 24.56% है। ये चीज़ कभी मत भूलना, यूपी का तो काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन है ये। 24.56% देश में वृक्ष एवं वनों से आच्छादित क्षेत्र है, मतलब कुल दोनों को मिला के भारत का कितना है, 24.56%। दूसरा आता है कुल भौगोलिक क्षेत्र का वनावरण कितना है, ये भी क्वेश्चन पूछता है, हमारे कुल भौगोलिक क्षेत्र का वनावरण कितना है। कितना है, 21.67% है, ठीक है, 5-7 नहीं, 21.67% है। फिर तीसरा टॉपिक बनता है इसी के साथ में, वनावरण के बाद क्या आएगा, वृक्षावरण कितना है, वृक्षावरण कितना है, इसकी संख्या बहुत कम है, कितना है, 2.89%, ठीक है। उसके बाद तीसरा टॉपिक आता है वनाच्छादित क्षेत्र में वृद्धि कितनी हो रही है। हर रिपोर्ट में वनाच्छादित क्षेत्र जो है उसमें कितनी वृद्धि हो रही है, तो इसमें वृद्धि शायद 1.29% की हो रही है। तो ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ एक क्वेश्चन और आता है कि वन और वृक्ष के
वृक्ष में कुल कितनी वृद्धि हो रही है, ये भी डाटा नोट करना। दोनों को मिला के कितनी वृद्धि हो रही है अगर वन और वृक्ष को पूछे तो, ठीक है, तो 0.65% के करीब हो रही है। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट डाटा हैं, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन सारे के सारे यहीं से आपको मिल जाएंगे। ये डाटा दोनों तो इंपॉर्टेंट है, जरूरी याद रखना। क्वेश्चन को बहुत जटिल करने का प्रयास करेगा तो यहाँ से पूछ सकता है, ठीक है। उसके बाद आप लोग और जहाँ से इसके आगे डरते हो, बोलते हैं सर राज्य नहीं याद होते हैं, राज्य को कैसे याद करें। सर सबसे क्वेश्चन ज़्यादा वहीं से आता है। सच में यूपी का फेवरेट क्वेश्चन है, यूपी के साथ साथ पीसीएस का तो अपने आप में काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन है। कैसे आता है, पूछता है भारत में वनावरण कितने, वनावरण किन किन राज्यों में ज़्यादा है। क्वेश्चन सीधा पूछता नहीं है, वनावरण किन राज्यों में ज़्यादा है। जहाँ वनावरण की बात करें, ठीक है, वहाँ ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप इन्हीं क्षेत्रों में रहिएगा। हो सकता है कि ऑप्शन में मध्य प्रदेश दे दे, गुजरात दे दे, उड़ीसा दे दे, छत्तीसगढ़ दे दे, यहाँ पे है तो दिमाग से निकाल देना। ये जटिल है, जैसे वृक्षावरण कहने में थोड़ा जटिल लगता है और वनावरण कहने में आसान लगता है। तो जो आसान है, सबसे शांत प्रिय एरिया कौन सा है, पूर्वोत्तर क्षेत्र है, तो यहीं पे इसको खोजने का प्रयास करिएगा, ठीक है। सारे के सारे जो वनावरण है देश में सबसे ज़्यादा यही है। जैसे मिजोरम में 85% है, असम में 89% है, उसके बाद मेघालय में 76% है। नोट करते चलिए, देखो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है वनावरण भारत में, मिजोरम में 85% है, 85.4% नोट कर सकते हो पूरा डाटा। कभी कभी ऐसे पूछ लेगा किसी एग्जाम में 80.234 कर दिया, ठीक है। मिजोरम के बाद क्या कहते हैं, नोट करते चलिए, असम में 76% है, असम में 79% है, ठीक है। उसके बाद फिर असम के बाद आ जाइए मेघालय में, मेघालय में 76% है, 76.33% है, और मणिपुर में 75 है, 76.33, और मणिपुर में क्या कहते हैं 75% है, ठीक है। नोट कर लीजिएगा। अब आगे देखिए, वनावरण के बाद फिर किसका डाटा आता है, वनावरण के जस्ट बाद सर्वाधिक वन क्षेत्रफल पूछता है। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल भारत में किन किन राज्यों में अधिक है। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल भारत में किन किन राज्यों में सबसे ज़्यादा, ये तो सबको पता रहता है लगभग लगभग। लोग वैसे भी तुक्का मार के हमेशा आते रहते हैं, मध्य प्रदेश पहले मारते हैं, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा। सर्वाधिक वन क्षेत्र कहाँ, एमपी में है, एमपी के बाद दूसरा नंबर आता है अरुणाचल प्रदेश का, उसके बाद छत्तीसगढ़ आता है, फिर क्या कहते हैं, क्या आता है, उड़ीसा आता है। ये तो आसान है, लोगों को लगभग पता होता है। जैसे उत्तर प्रदेश में अगर पूछते हैं तो उत्तर प्रदेश में इसी से सटा हुआ क्या है, एमपी से सटा हुआ उत्तर प्रदेश है, तो यहाँ का एरिया आता है सोनभद्र। तो भारत उत्तर प्रदेश में पूछता है सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, तो सोनभद्र में है, क्योंकि वन यहाँ पे ज़्यादा है, इससे सटा हुआ एरिया लिंक कर दीजिए, वहाँ पे है, ठीक है। या फिर ऐसे खनिज वगैरह संसाधन वगैरह हैं जो किसी स्टेट में ज़्यादा है, अगर यूपी से सटा हुआ वो स्टेट, तो फिर यूपी का वो स्टेट सबसे ज़्यादा खनिज पाया जाएगा। एक डाटा और है जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और उसको भी इसके साथ नोट करते चलिएगा कि वन क्षेत्र में वृद्धि किन किन राज्यों में ज़्यादा हुई है। भारत में वन क्षेत्र में वृद्धि किन किन राज्यों में ज़्यादा हुई है, तो ऐसे नोट कर लीजिए ओरली। कर्नाटक है, केरल है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, केरल है, फिर जम्मू कश्मीर है। कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, फिर केरल है, फिर जम्मू कश्मीर है, ठीक है। ये हो गया हमारा वन उन्मूलन और भारत की वन स्थिति की रिपोर्ट। इससे जो भी मेंस पीटी के क्वेश्चन बनेंगे वो हमने बता दिया, और इससे जो पीटी के फैक्ट आप एग्जाम में जा रहे हो देने के लिए वो बनेंगे वो हमने बता दिया। अब इसके बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। इसके बाद इसी से लिंक करके हम मरुस्थलीकरण बताएंगे, उसके बाद इसी से लिंक करके जैव विविधता और उसके ह्रास बताएंगे, और फिर पारिस्थितिकी पर्यावरण के प्रकार बताएंगे। इन टॉपिक, ये ऐसे टॉपिक्स हैं
मान के चलिए कि कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन हर एग्जाम में इन सारी चीज़ों से मिला के आता है। अगर उसी में एक दो क्वेश्चन ऐड कर दिया जाए उसके जो इंडेंजर्ड और डिजेंडर्ड की चीज़ आती है या फिर संस्थाओं के नाम IUCN हो गए, इन सब सारी चीज़ों के, तो आपका कोर्स पूरा लगभग पर्यावरण का 10 से 15 क्लास में एकदम फुली कवर हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि 4 से 5 क्लास हमारी इस पे और होगी और सारे के सारे डायमेंशन आपको हम कवर कर देंगे। आपको इन सब चीज़ों में कोई प्रॉब्लम कभी आएगी नहीं। तो मिलते हैं फिर आगे वाली क्लास में।